रुपये अगेंस्ट यूएस डॉलर अपने ऑल टाइम लो लेवल पर है। इससे ज्यादा बुरी गिरावट कह सकते हैं कि कभी देखने को ही नहीं मिली। और ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, आपके और मेरे जैसे कई करोड़ इंडियंस के लिए एक बहुत ही चिंताजनक टॉपिक भी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है आपकी और मेरी जेब के ऊपर। बता दें, हाल ही में इंडियन रुपी ने पहली बार 93 पर डॉलर का लेवल क्रॉस किया है, जिसे इकोनॉमिस्ट एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक वार्निंग सिग्नल मानते हैं। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल प्राइसेस में तेजी। वेस्ट एशिया में बढ़ते वॉर जंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हुई है और क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $120 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। कहा तो जा रहा है ये जल्द ही $180 पर बैरल भी टच कर सकते हैं। अब ऐसे में इंडिया जैसे देश के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का करीब 85% से ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत को इंपोर्ट के लिए ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की और कमज़ोर होती रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट से पैसा निकालना और यूएस में ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स भी रुपये पर प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो रुपये लगातार कमजोर होता दिखाई दिया है। साल 2015 में जहां डॉलर करीब 63 रुपीस के करीब था, 2018 में बढ़ के 70 के करीब पहुंचा। वहीं साल 2020 में 74 से 75, 2022 में 80 के लेवल को पार कर गया। साल 2024 की बात करें तो 83 से 85 की रेंज में रहा और अब 2026 में तो 93 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस पर पड़ता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स डॉलर में होते हैं। जब रुपये गिरता है तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी महंगे होने लगते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और उसका असर सब्जी, राशन, दूध और रोजमर्रा की चीजों के दामों पर पड़ता है, यानी आपकी और मेरी किचन और जेब पर। साथ ही देखा जाए तो इंपोर्टेड गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, एडिबल ऑयल, ये सब भी महंगे होते रहते हैं, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है और वही चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर बढ़ा सकता है, जिससे हमारे कर्ज यानी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन सब की ईएमआई यानी किश्त महंगी हो सकती है। इतना ही नहीं, रुपये की कमजोरी का असर फॉरेन ट्रैवल, ओवरसीज एजुकेशन और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन सब की पेमेंट डॉलर में ही होती है। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है और ऑयल प्राइसेस ऊंचे बने रहते हैं तो रुपये $95 तक भी जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो छोटी छोटी चीजें जैसे एजुकेशनल, इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शंस, एजुकेशनल लोन्स, ये सब भी महंगे होते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझें तो रुपया गिरने का मतलब है कि सेम सैलरी में आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी धीरे धीरे आम आदमी का मंथली बजट और सेविंग्स दोनों पर दबाव पड़ने लगता है। एक तरह से कहा जाए तो रुपये की गिरावट एक तरह का साइलेंट फाइनेंशियल प्रेशर है, जो धीरे धीरे हर भारतीय के मंथली बजट, सेविंग्स और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करता है। अगर हम रुपये वर्सेस डॉलर की टाइमलाइन देखें तो हमें पता चलेगा कि साल 2015 में रुपये अगेंस्ट डॉलर लगभग 63 से 64 रुपीस था। इस समय रुपये रिलेटिवली स्टेबल था, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी लो थे। ऑयल चीप होने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल कम रहा और रुपये पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। 2016 में ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और कैपिटल आउटफ्लो बढ़ा। इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने लगा, जिसका असर रुपये पर भी पड़ा। साल 2017 की अगर हम बात करें तो ये साल रुपये के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा। स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस और स्टेबल ग्लोबल ग्रोथ की वजह से रुपये थोड़ी मजबूती दिखा पाया। 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट था। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे और कई इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसी क्राइसिस दिखने को मिला। राइजिंग ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल कैपिटल आउटफ्लोज की वजह से रुपये पहली बार 70 के पार चला गया। 19 के साल में
यूएस चाइना ट्रेड वॉर और ग्लोबल स्लोडाउन का असर दिखा। इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस के कारण इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए और रुपये पर प्रेशर बना रहा। 20 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक आ गया। इकोनॉमिक स्लोडाउन, लॉकडाउन और अनसर्टेनिटी की वजह से रुपये तेजी से गिर के रुपये अगेंस्ट डॉलर 76 के लेवल तक पहुंचा। 2021 में कोविड रिकवरी फेज की वजह से रुपये थोड़ा स्टेबलाइज जरूर हुआ, बट ग्लोबल लिक्विडिटी सपोर्ट और इकोनॉमिक रिकवरी के कारण रुपये में ज्यादा गिरावट नहीं आई। 2022 की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को झटका दिया। ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ने लगे और रुपये पहली बार 80 रुपये प्रति डॉलर के पार चला गया। 23-24 की अगर हम बात करें तो इस दौरान यूएस फेडरल रिजर्व की हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डॉलर मजबूत रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूएस एसेट्स की तरफ शिफ्ट हुए, जिससे रुपये पर लगातार प्रेशर बना रहा। 25 में क्या हुआ? ग्लोबल स्लोडाउन और ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी की वजह से रुपये धीरे धीरे और कमजोर होता चला गया। और ये साल यानी साल 2026 की अगर हम बात करें तो रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी से बढ़त देखने को मिली। क्रूड ऑयल लगभग 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचा, जिससे रुपये पहली बार 93 रुपीस पर डॉलर के लेवल पर पहुंचा। ये अभी तक का लोएस्ट लेवल है। उम्मीद करते हैं कि रुपये अगेंस्ट डॉलर इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए, आपके लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए चिंताजनक विषय बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।